हेलो एवरीवन, पीसीएम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। आज का हमारा क्लास 9th का टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। अब हमारा जो क्वेश्चन है पहला, एक 6.2 का एक उदाहरण है। 4 मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ पी क्यू पैरेलल आर एस, यानी ये पी क्यू और आर एस एक दूसरे की समांतर रेखाएं हैं। अब समांतर अगर रेखाएं हैं तो उनके बीच में कोण के कौन से, एक तो एकांतर कोण बनता है, यानी उसमें जेड होना चाहिए पहली चीज़। दूसरा, संगत कोण बनते हैं। तब जब रेखाएं समांतर होगी तो उनके बीच में एकांतर बनेंगे, संगत बनेंगे, ठीक है ना। और शीर्षाभिमुख कोण भी बनता है जब एक दूसरे को क्रॉस करता है। लेकिन समांतर रेखाओं के बीच में ये दो कोण बनते हैं। और एक और है, समांतर रेखाओं के जो मध्य कोण है या इंटीरियर एंगल जो होता है, उनकी जोड़ हमेशा 180 डिग्री होती है। ये 2-4 नियम आपको ध्यान रखने हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपको दे रखा पी क्यू पैरेलल आर एस एम एक्स क्यू 135 ये दे रखा है, और एम वाई आर 40 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना मिडिल के अंदर जो कोण है उसके अंदर आप उसके उस बिंदु पे आपका कोण बनता है। जैसे यहाँ पर एक्स बिंदु पे बन रहा है तो ये नाम हो गया एम एक्स क्यू, और यहाँ पे बीच में y है तो y बिंदु पे बन रहा है, नाम हो गया एम वाई आर। आपको फाइंड करना है एक्स एम वाई, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। रचना के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्शन में रचना जो है उसमें हम क्या करेंगे, पी क्यू पैरेलल आर एस पैरेलल हम नाम दे देते हैं ए बी खींचेंगे। तो इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम देंगे हम क्या, ए बी। ठीक है, पैरेलल लाइन खींचते ही इस एंगल के दो भाग हो गए, यहाँ 1 लगा देते हैं और यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम इस एंगल 2 को फाइंड करते हैं। तो एंगल 2 + 135 इज इक्वल टू होता है 180। हमें पता, अभी बताया मैंने, समांतर रेखाओं के अंतः कोण। ठीक है, समांतर रेखाओं के अंतःकोण इन पैरेलल लाइंस के जो इंटीरियर एंगल है उनकी सम हमेशा 180 होती है। तो एंगल 2 बराबर 180 माइनस 135। तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा हमारा 180 में से 135 जाएगा तो 45 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 आ गया। अब हम एंगल 1 की बात करते हैं। एंगल 1 बराबर, देखो मैंने आपको बताया था एकांतर कोण हमेशा जेड आकृति में होता है, तो ये जेड बन रहा है। तो एंगल 1 बराबर 40 डिग्री। कारण लिखेंगे कौन सा, एकांतर कोण। तब हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई। एंगल एक्स एम वाई की वैल्यू होगी 1 + 2। तो एंगल एक्स एम वाई बराबर 1 की वैल्यू 40 और 2 की वैल्यू 45। तो हमारा आ गया एंगल एक्स एम वाई बराबर 85 डिग्री। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन, वो उदाहरण था, एग्जाम्पल था। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है ये 50 डिग्री और ये 130 है। ठीक है, अगर हम इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों पैरेलल है। तो मैंने आपको बताया पैरेलल बीच के पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनके बीच में एकांतर कोण अगर बनता है, ये कोण और ये कोण अगर बराबर, जैसे यहाँ जेड बन रहा है अपना, अगर मैं प्रूव कर दूंगा एक्स और वाई एक जैसे हैं तो ये एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण होंगे मीन्स ए बी पैरेलल सी डी होगी। तो सबसे पहले हम एक्स फाइंड करते हैं। तो x + 50 इज इक्वल टू होता है 180। कारण देखो ये लीनियर पेयर है, यानी सरल रेखा के कोण। ठीक है, लीनियर पेयर की एड 180 होती है। x बराबर 180 माइनस 130। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 50 पीछे जाएगा ना, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 130। फिर y बराबर हमारा होता है 130। कारण जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वहाँ पर जो कोण बनते हैं वो कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण।
तो y बराबर 130 डिग्री, कारण हो गया शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, विमुख कोण, तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो y बराबर 130, कारण है शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं x इज इक्वल टू वाई, एक्स भी 130 और ये भी 130, तो हो गया 130, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो 130 हो गया। इसलिए सो दैट ए बी पैरेलल क्या होता है, सी डी, क्योंकि ये दोनों कोण क्या बन रहे हैं, आपस में एकांतर बन रहे हैं, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी, एच पी। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड, दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो पैरेलल है तो आपको पता है एकांतर भी होगा, इंटीरियर एंगल की एड 180 भी होगी, साथ में आपको दे रखा y रेशियो z 3:7, ठीक है ना, ये हमें दे रखा है। अब देखो यहाँ पर जो है ना x और y की एड 180 होती है, तो देखो ये यहाँ पर बन रहा है z, ठीक है, तो इसका मतलब ये एकांतर कौन होगा, तो हम क्या कह सकते हैं x इज इक्वल टू z, कारण क्या है, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो x बराबर z हो गया, तो x बराबर z, तो हम यहाँ पे z को 7 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 7, तो हम यहाँ पर जो रेशियो लेते हैं वो लेते हैं x रेशियो y, तो x की वैल्यू तो हमारी x का रेशियो 7 आ जाएगा और y का रेशियो हमारे पास 3 है, ठीक है। अब हमें क्या पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है 180। अब क्यों होता है, क्योंकि वो क्या है, समांतर रेखाओं के क्या है, मध्य के कोण, बीच के कोण, यानी इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, सो दैट ये 180 हो जाएगा। अब रेशियो में कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम इनके साथ क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड करना है इसमें x का मान, तो यहाँ पर जो है हमारा x का मान फाइंड करना है, तो x का मान हमारे पास कितना है 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 18, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 126 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दे रखा है GED 126, तो GED कहाँ है पहले तो वो देखो, GED ये वाला आपका है 126, और इस तरह से कहीं भी बना आता है मीन्स 190 डिग्री, क्योंकि ये लंब है, ठीक है ना। तो इसमें हमें दे रखा है EF लंब है किस पर, CD पर, ठीक है, सो दैट, इसलिए, और लंब का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल DEF बराबर कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना, कारण लंब के कोण 90 हो गया। अब हम बात करते हैं, फाइंड करना है सबसे पहले हमें AGE, हम फर्स्ट एंगल निकालते हैं, एंगल AGE बराबर, तो ये देखो ये Z बन रहा है ना, एंगल AGE बराबर GED, एंगल GED, और GED की वैल्यू हमारे पास पता है 126 डिग्री, कारण क्या बन रहा है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, सो दैट एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री, AGE आ गया। अब बचा GEF, तो देखो यहाँ पर जो है ना एंगल GEF फाइंड करना है, प्लस ये जो आया वो हमारा 90 है, यहाँ लिखा हुआ है अपना, बराबर ये दोनों मिलकर जो होता है 126 होता है जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब एंगल GEF बराबर 126 माइनस 90, तो एंगल GEF बराबर हो जाएगा 6 और 36 डिग्री। जो तीसरा एंगल है वो हमें फाइंड करना है, नाम है उसका FGE, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, और ये एंगल हमारा आया 126, पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमें इसमें क्या पता है, एंगल AGE
प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू होता है 180, कारण सरल रेखा के कोण, लीनियर पेयर, ठीक है। इसलिए ए जी ई की वैल्यू हमारी पास आई 126, ये पहले ही निकाल चुके हैं हम, प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180, तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो एंगल एफ जी ई बराबर हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। तो इस तरह से ये पहला एक फर्स्ट एंगल ए जी ई फाइंड किया, ठीक है, जो आया 126, दूसरा है जी एफ जो आया 36, तीसरा जो है वो एफ जी यू जो आया 54 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है उसमें गिवन जो है दिया हुआ वो है पी क्यू पैरेलल एस टी। पी क्यू और एस टी क्या है, पैरेलल लाइन्स है, ठीक है ना, एक दूसरे की पैरेलल लाइन्स है। तो हम फाइंड करना है क्यू आर एस, तो कहाँ है क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक पी क्यू के पैरेलल या एस टी के पैरेलल कहीं भी खींच दो, जैसे मैं यहाँ पे ये खींच देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एस टी के पैरेलल एक लाइन खींची जिसको नाम दे दिया मैंने आर यू। तो इसमें मैंने कंस्ट्रक्ट किया, रचना की एस टी पैरेलल आर यू, ठीक है ना। तो पैरेलल करते ही यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 आया और ये एंगल 2 हो गया, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले एंगल 1 फाइंड करते हैं। तो एंगल 1 प्लस 130 इज इक्वल टू होता है 180, कारण समांतर रेखाओं के मध्य के कोण, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस प्रूव की थी हमने पहले, क्योंकि ड्रॉ में ध्यान रखा है, इसलिए ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं के मध्य के कोण, और इनकी जोड़ हमेशा 180 होगी, ठीक है ना, इसलिए ये हमने कर दिया। एंगल 1 बराबर 180 माइनस 130, तो एंगल 1 बराबर हमारा आ गया 50 डिग्री, ठीक है। अब वापस अगर हम चलते हैं तो ये और ये वैसे हम पता है एस टी और पी क्यू पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल ही होगी, इसलिए ये जेड बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 110, ठीक है, 110 डिग्री, कारण पी क्यू पैरेलल आर यू, ठीक है। अब क्योंकि पी क्यू पैरेलल आर यू का मतलब एस टी आर यू के पैरेलल है, तो ऊपर साफ दे रखा है पी क्यू पैरेलल एस टी शुरू से है, तो इसलिए ये भी पैरेलल होगी। और पैरेलल लाइन पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनता है, एकांतर कोण बनते हैं, कारण लिखेंगे पीछे एकांतर कोण। एंगल 1 की वैल्यू हमारी आई 50 प्लस एंगल 2 बराबर 1110, एंगल 2 बराबर 1110 माइनस 50, तो एंगल 2 बराबर आ गया हमारा 60 डिग्री, और एंगल 2 का नाम है एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां, ए बी पैरेलल सी डी हमें दिया हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे की पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इनके बीच में अल्टरनेट एंगल बनता है, इनके इंटीरियर एंगल्स की ऐड 180 होती है, ठीक है। सबसे पहले ए पी क्यू आपको दे रखा 50, पी आर डी आपको दे रहा है 127। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले हम एक्स फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर ये बन रहा है अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जेड बन रहा है, और जिन समांतर रेखाओं के बीच में जेड बनता है वहाँ पर एकांतर कोण होते हैं। तो एक्स बराबर 50 डिग्री, कारण लिखेंगे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एक्स की वैल्यू 50 आ गई। अब हम बात करते हैं वाई की, तो ये यहाँ पर जो है वो जेड बन रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 127, ठीक है। ये भी क्या है, एकांतर कोण, क्योंकि जेड बन रहा है, बन ही रहा है ये जेड, ये और ये, ठीक है ना। तो y बराबर 127 माइनस 50, तो हो जाएगा y बराबर 7 में से 0 गया 7 और 12 में से 5 गए 7, 77 डिग्री। तो इस तरह से हमारी x और y की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको इजी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लाइनें पैरेलल है
तो उनके बीच में आपको अल्टरनेट एंगल बनाना है यानी जेड बनाना है, या इंटीरियर एंगल्स की एड सम समांतर रेखाओं के मध्य का जो योग है वो 180 होता है। इन सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।